पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि था आपका द मैजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। ये जो मेरा क्लास है स्पोकन इंग्लिश का, ये दूसरा क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि व्हाट इज स्पोकन इंग्लिश, हु कैन स्पीक इंग्लिश एंड हाउ मैनी थिंग्स टू स्पीक इंग्लिश। तो हम लोगों ने ये सब चीज़ देखे थे। और आज हम लोग जो सेकेंड क्लास जो मेरा है, ये क्लास मेरा इंग्लिश स्पोकन का ये दूसरा क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत चीज़ सीखा था। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो फर्स्ट वीडियो जा कर के जो है सो हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, है ना। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छा से समझने का प्रयास किया था और हम समझाने का प्रयास किए थे। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे, है ना, उस पर मेरा एक मेन फोकस रहेगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, है ना। तो आज हम लोग जानेंगे, देखिए पहला है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखिए ये है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में कितने अक्षर होते हैं, 26, है ना। कितने होते हैं, 26। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी जो आपका A to Z, है ना, A to Z इंग्लिश, A to Z, है ना, A to Z इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना। ये था आपका। तो हम लोग लिखेंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो A to Z, या तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि A to Z इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। लेटर्स A to Z, लेटर्स A to Z, है ना, A to Z आर इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी ये आपका हो गया कि लेटर जो है A to Z इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना, आर इंग्लिश मैंने लेटर A to Z आर इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। यानी कहने मतलब है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो 26 अक्षर होते हैं वो आपका क्या होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि अंग्रेजी के A से Z तक के, है ना, Z तक के अक्षर को, है ना, अक्षर को क्या कहेंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना। ये आपका हो गया अंग्रेजी के A से Z तक के अक्षरों को हम लोग क्या बोलेंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल कितने लेटर होते हैं, कितने लेटर्स होते हैं कि आपका 26। कितने होते हैं, 26 होते हैं, जिसमें से आपका क्या है, वोवेल्स, है ना। एक आप जैसे आपका क्या हो गया, वोवेल्स की संख्या कितनी है, तो ये आपका है 5, है ना। तो कौन कौन सा है, A E I O U, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वर, क्या बोलते हैं, स्वर, है ना। तो अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे एक चीज आया लेटर, ध्यान देंगे, लेटर यानी अक्षर। तो हम लोग क्या बोले कि ऐसी हिंदी में हम लोग जानते हैं, हिंदी में इसको वर्ण भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ण भी बोलते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं हम लोग जानते हैं, किसे कहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं, है ना, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, मतलब वो तोड़ा नहीं जा सकता उसको। तब भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो हिंदी में आपका जो होता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अंग्रेजी के A से Z तक के अक्षरों को इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहा जाता है। हम लोग ये कि लेटर A to Z आर इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये क्लियर है। और अंग्रेजी के A से Z, इसको हिंदी में करके देख लिया यहाँ पे। फिर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल कितने लेटर हैं, तो 26। तो ये वोवेल कितने हो गए, 5। कितने हो गए, 5। तो आपका फिर हो गया कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं, 26। कितने होते हैं, 26।
तो 26 में क्या करेंगे, 5 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 21। 21 आपका क्या हो गया, कॉन्सोनेंट्स, ये हो गया तुम्हारा। और हम लोग जानते हैं कि स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर का जो उच्चारण होता है तो वॉवेल्स जो होते हैं तो वॉवेल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, ये हो गया आपका 5, कॉन्सोनेंट आपका कितना हो गया 21, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे वॉवेल्स का जो उच्चारण होता है ना, तो ये वॉवेल्स का जो उच्चारण होता है वो स्वयं होता है। हम लोग क्या बोलते हैं स्वर में, कि स्वर जो होता है उसका उच्चारण जो होता है वो किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं होता, वो स्वतः होता है। किसमें, ये आपका वॉवेल में। और कॉन्सोनेंट का जो उच्चारण होता है वो स्वर की सहायता ली जाती है, ये आपका हो गया कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी हो गई 21। अब फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अब एक हम लोग वर्ण भी जान गए है ना, तो ऐसे भी हम लोग बोलेंगे कि व्हाट इज लेटर, व्हाट इज लेटर। अगली वर्ण क्या है, हम लोग क्या बोलते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, या तो फिर बोलेंगे कि लेटर इज अ स्मॉलेस्ट, है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये हो गया तुम्हारा। तो व्हाट इज लेटर, तो लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, या तुम कह सकते हैं कि लेटर वर्ण, यहाँ पे लिखिए वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये हो गया तुम्हारा। तो लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। हमने ये लेटर जो होता है वो सबसे छोटी इकाई होता है किसका, इंग्लिश अल्फाबेट का। हम लोग क्या बोले कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं इसके खंड या टुकड़े नहीं किया सकते, मतलब सिंगल है, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते। ये क्लियर हो गया, तो ये आपका हो गया लेटर। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, है ना, तो लेटर के बाद आपका आता है जैसे, तो अब हम लोग देखेंगे वर्ड, क्या देखेंगे वर्ड। तो ये आपका हो गया, हम लोगों ने यहाँ पे देखा इंग्लिश अल्फाबेट। अब हम लोग देखिए यहाँ पे अगला हम चर्चा करेंगे, है ना। तो देखिए ये आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे ये क्लियर हो गया। अब हम लोग जो देखेंगे वो क्या रहेगा आपका वर्ड, है ना, वर्ड। हम लोग लेटर कंप्लीट कर लेटर हम लोग जान गए, है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्षर, क्या बोलते हैं अक्षर, ये हम लोग कर लिए। लेटर हम लोग जान गए कि लेटर जो होता है वो आपका जो है लेटर A to Z इन जो है लेटर A to Z इज कॉल्ड इंग्लिश अल्फाबेट। ये भी क्लियर। हम लोग क्या बोले लेटर में, क्या बोले कि लेटर देखिए जिसका हम लोग लेटर में हम लोगों ने देखा क्या कि लेटर जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे वर्ड, क्या देखेंगे वर्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में, शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं, तो लिखेंगे हम लोग वर्ड इज अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर। ये हो गया, हम लोगों ने क्या बोला, वर्ड इज अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर, ये हो गया आपका लेटर्स। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि अक्षरों के सार्थक मेल को वर्ड कहते हैं। जैसे देखिए अक्षरों के सार्थक मेल को क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कैट,
कैट मतलब हम लोग जानते हैं कि अर्थ रखता है बिल्ली, लेकिन अगर यहाँ पे TAC दे देते वर्ड, तो ये आपका वर्ड नहीं। क्लियर हो गया कि वर्ड का मतलब क्या हो गया? ग्रुप ऑफ लेटर, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर। अब देखिए, अब यहाँ पे एक आता है आपका सेंटेंस। क्या आता है? सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस को लिखेंगे हम लोग कि सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड। देखिए जस्ट अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ ग्रुप ऑफ लेटर था और यहाँ पे क्या हो गया? सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना। आगे यहाँ पे इसको हम लोग देखेंगे कि शब्दों के सार्थक मेल को है ना सेंटेंस कहते हैं। ये हो गया सेंटेंस। वाई एक ही बात है, वाई पे कहते हैं। ये हो गया आपका सेंटेंस। जैसे आप देखिए, लिखते हैं कि आई एम ए टीचर, है ना। जैसे हो गया इसका क्या कि मैं एक शिक्षक हूँ। ये हो गया मैं एक शिक्षक हूँ। अगर इसी को हम लोग लिख दें कि आई ए टीचर एम, बताइए इसका कोई अर्थ निकलता है? नहीं। देखिए सेम वर्ड यूज हो रहा है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं दे रहा है ना, कोई अर्थ नहीं दे रहा, इसलिए आपका ये वाक्य, ये जो सेंटेंस नहीं होगा। तो हम लोगों ने यहाँ सेंटेंस सीख लिया और वर्ड सीख लिया, लेटर सीख लिया। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग जो इससे बेहतर, अभी देखिए इससे जुड़ा हुआ हम लोग बहुत सारा बात करेंगे। सेंटेंस में क्या चीज़ होता है? देखिएगा, सेंटेंस जो होता है तो सेंटेंस में आपका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ये किस में होता है? इंग्लिश में होता है। लेकिन हिंदी देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे थे? देखिए ये आपका होता है इंग्लिश, लेकिन हिंदी में क्या होता है पता है? हिंदी में जो होता है इसको देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, ये होता है। ठीक है, तो ये हम लोग जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा एक सेंटेंस यहाँ पे लिखते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंस किसे कहते हैं, लेटर किसे कहते हैं, लेटर किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं और सेंटेंस किसे कहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे और हम लोगों ने देखा, इसको गौर करके देखना है आप लोग को कि यहाँ पे सेंटेंस में जो होता है इंग्लिश में, ये आपका किसमें है? इंग्लिश में आपका सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अभी हम लोग जानेंगे सब्जेक्ट किसे कहेंगे, वर्ब किसे कहेंगे, ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग देखेंगे। अगर ये वीडियो अगर ये लंबा चला गया तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग बात करेंगे तो इसको अच्छा तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये क्लियर हो गया। तो आप देखिए हल्ला मत करो, जाओ। ये हो गया। तो देखिए अब हम लोग सेंटेंस में हम क्या बोले, इसमें जैसे देखिए इंग्लिश का देखिए, जैसे भी लिखे थे हम क्या, आई एम आ, तो देखिए कैसे आई रीड बुक। ये हो गया इंग्लिश में आपका, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। किस में? देखिए इंग्लिश में बोले थे, देखिए ये किस में हो गया? इंग्लिश में। अब हिंदी में देखिएगा, हिंदी में क्या होता है? हिंदी में यही चीज़ होता है आपका कि जैसे देखिए मैं किताब पढ़ता हूँ। मैं किताब पढ़ता हूँ तो मैं क्या हो गया? देखिए तो सब्जेक्ट है, लेकिन क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। देखिए यहाँ पे लिखे थे सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये हिंदी का रूल होता है। इसमें थोड़ा सा देखिए, ये हो गया आपका हिंदी, ये हो गया आपका इंग्लिश। तो हम लोग इसी पे नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे कि व्हाट इज सब्जेक्ट, ये इसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आप करेंगे कि व्हाट इज वर्ब, 2 हो गया। और तीसरा हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। इन तीनों पे हम लोग जो है सो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे और इसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करवाएंगे और समझाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।